जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट की कंसेप्ट की और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 की कंप्लीट सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका एक्सरसाइज 4.1 की पहला क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है जो आपको डिटर्मिनेंट दिख रही है 2 4 -5 -1। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट है कितने बाई कितने का है, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट है। कितने बाई कितने का डिटर्मिनेंट है, तो आपको दिख रहा होगा 2/2 के डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्वायर। अगर देखा जाए तो जब भी डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकलती है। ठीक है ना, जब भी डिटर्मिनेंट किसकी निकलती है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो 2/2 है, इसका मतलब ऑब्वियस बात है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पे तो सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट की कंसेप्ट देखा जाए तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। 2/2 की है डिटर्मिनेंट, कितने बाई कितने का है, तो आप कह सकते हो 2/2 का है, 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे तो क्या करोगे, सबसे पहले ए को डी से मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू डी, फिर माइनस लिखोगे, सी को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, सी को बी से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो सी इंटू बी तो क्या हो गया, ए डी माइनस सी बी लिख सकते हो। तो ई हो गया आपका 2/2 की डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो जैसे अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका 2 4 -5 -1, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है क्या, तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, -2, क्योंकि 2 इंटू -1 -2, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 इंटू 4 आपका कितना हो गया 20, तो माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस, आपका आंसर हो गया 18। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 18। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया आपका 18 आया। ठीक है, आ गया होगा समझ में। कहने का मतलब है अगर इसको डायरेक्ट लिखोगे तो 2 इंटू -1 -2, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 5 जा कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो आपका आंसर कितना हो गया 18। ओके, तो कंसेप्ट समझ लीजिए। कहने का मतलब क्या है, बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन होता है। मान लीजिए ए, यहाँ पे -b है, सी है एंड डी है, तो गुणा करेंगे हम तो ए इंटू डी तो होगा ही होगा। लेकिन अगर दोनों में से एक माइनस है, यहाँ पे अगर दोनों में से एक माइनस है तो डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए बी इंटू सी। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, सेकंड क्वेश्चन है। तो इस केस में क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और माइनस माइनस क्या बनेगा, माइनस माइनस क्या बनेगा, तो प्लस बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग मैट्रिक्स से ही 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, तो ट्रिगोनमेट्री मेट्री आइडेंटिटीज है, ट्रिगोनमेट्री आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो समझ में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अगर थोड़ा सा और कंसेप्ट के बारे में बात कर लिया जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी आपका 1 होता है। देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये भी 1 होता है। आगे समझ में, तो इसको याद रखिएगा, आगे रेफरेंस में आपको काम देगी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन में ये भी आपका 2/2 का ही डिटर्मिनेंट है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। तो क्या कीजिए, इसको पहले एक बार लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ भी ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ भी ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देने से क्या फ़ायदा हुआ कि आपको सेपरेट दिखना स्टार्ट हो गया। ब्रैकेट देने से क्या फ़ायदा हुआ कि आपको जो डिटर्मिनेंट है ये आपको सेपरेट दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होता है। ठीक है, तो आप अलजेब्रा का प्रॉपर्टी जानते हुएगा, लिख देता हूँ, अलजेब्रा का प्रॉपर्टी जानते हुएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सब किसी को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। बहुत बार फार्मूला ये पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। छोटा छोटा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में छोटा छोटा कंसेप्ट है। अच्छा, एक और कंसेप्ट के बारे में पढ़ लेता हूँ। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे होता है ए क्यू प्लस बी का होल क्यू। ए क्यू प्लस बी का क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्लियर कर दिख रहा है आपको। इसको ए मानिएगा, इसको क्या मानिएगा, बी। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए, तो ए आपका क्या हो गया, एक्स ना। तो ऐसे लिख सकते हो ए इंटू बी प्लस वन का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दीजिए माइनस एक्स इंटू वन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो आपको दिख रहा होगा, यही फॉर्मेट दिख रहा है ना। तो यही फॉर्मेट जब दिख रहा है तो ए क्यू माइनस क्या हो जाएगा, बी क्यू। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या लिख दीजिएगा, एक्स क्यू प्लस वन का क्यू माइनस है, और ई वाला जो एक्सप्रेशन है प्लस माइनस का कंसेप्ट है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो एक्स क्यू प्लस, यहाँ पे क्या बना, एक्स क्यू प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस वन ना। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस वन आपका क्या हो जाएगा, प्लस टू। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स गिवन है, क्या, एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको शो करना है। तो यहाँ पे LHS गिवन है, डिटर्मिनेंट टू टाइम्स ए, डिटर्मिनेंट टू टाइम्स ए, डिटर्मिनेंट टू टाइम्स ए। तो क्या किया जाए, यहाँ पे पहले हम लोग टू ए निकालते हैं। तो टू ए आपका मैट्रिक्स है वन टू फोर टू। तो कितना हो जाएगा, किसी भी, अगर किसी भी नंबर से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस कांस्टेंट से, उस नंबर से सारे एलिमेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। उस नंबर या उस कांस्टेंट से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, या टू टू ज़ा फोर। अब यहाँ इसका क्या निकलना है, अब यहाँ पे इसका क्या निकालना है, अब ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे तो मैट्रिक्स निकाल लिए, इसका हम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो टू फोर एट फोर, कितना, फोर टू ज़ा एट माइनस थर्टी टू। तो कितना हो जाएगा, एट में से अगर थर्टी टू को घटाइएगा, अगर एट में से थर्टी टू को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस ट्वेंटी फोर। तो ये आपको मिला LHS, क्या मिला आपको, LHS। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं RHS को। ठीक है, तो RHS गिवन है आपका फोर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना। तो फोर, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाए। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए की डिटर्मिनेंट वन टू फोर टू। तो कितना हो जाएगा, टू माइनस एट माइनस सिक्स, लेकिन निकालना क्या है, फोर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब फोर इंटू माइनस सिक्स, इसका मतलब माइनस ट्वेंटी फोर। अगर ध्यान से देखिएगा, माइनस ट्वेंटी फोर यहाँ भी मिला और माइनस ट्वेंटी फोर यहाँ भी मिला। इसका मतलब LHS एंड RHS क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू
RHS हो गया। आया समझ में? क्या आ गया होगा समझ में? तो अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि बाकी का आगे की अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो ऑर्डर 3 का हो गया। कितने का? ऑर्डर 3 का। तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हो गया। तो सबसे पहले ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट आप लोगों को अगर नहीं आता है तो एक बार कंसेप्ट को समझा देता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं यही क्वेश्चन से ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले जो LHS गिवन है, LHS गिवन है वो कितना है? डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ए। तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 3a निकाल लिया जाए। इसका मतलब 3 इंटू ए की वैल्यू है आपका 101101012004। तो कितना हो गया? 3030, 3 1 जा 3, 3 2 जा 60012। ठीक है क्या? तो इतना आ गया 3 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे 3 टाइम्स ए मैट्रिक्स आ गया और इस केस में आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा 3030360012। ठीक है क्या? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक टेक्निक का यूज़ करेंगे, एक टेक्निक का यूज़ करेंगे। देखिए टेक्निक है क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं। ठीक है क्या? पहले टेक्निक क्या लिखिएगा? प्लस लिखिएगा, फिर माइनस लिखिएगा, फिर प्लस लिखिएगा। आया समझ में क्या? तो सबसे पहले क्या लिखा? प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो 3 है तो +3 रहने दीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए। इस 3 को कॉलम को ढकिए, रो को ढकिए, तो आपको दिख रहा होगा 36012। तो यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 12, मतलब 36 माइनस 6 इंटू 0 आपका क्या हो गया? 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका? माइनस है। क्या है आपका? माइनस है। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे 0 है तो 0 लगा सकते हैं। इसके साथ अगर डिटर्मिनेंट करना चाहते हो तो कीजिए, अदरवाइज क्योंकि अगर उसके अंदर भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अंदर भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो बाहर 0 बैठा हुआ है, कुछ भी होगा 0 बना देगा। लेकिन एक बार कर भी लेता हूँ। तो ये 0 है तो 0 के करस्पॉन्डिंग कॉलम को ढक दीजिए और इसके रो को ढकिए। तो क्या दिख रहा है? 06012। यहाँ भी 0 इंटू 12 आपका 0 माइनस 0 ही दिख रहा है, तो कोई फ़ायदा भी नहीं था। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दिख रहा है, +3। एंड यहाँ पे आप इसको क्या कीजिए? इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको साइड कीजिए, इसको भी साइड कीजिए, इसको साइड कीजिए, इसको साइड कीजिए। तो दिख रहा है 0330 ना, 0303 0030। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 0 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये 3 इंटू आपका हो गया 36, बाकी ये भी -0 +0। तो 3 6 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9, 108। ये जो 108 आपका आ रहा है, 108 जो आपका आ रहा है 108, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग ट्राई करते हैं RHS। क्या करते हैं? RHS। तो RHS में क्या है? तो दिख रहा होगा 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकालोगे? सबसे पहले यहाँ पे आप क्या निकालोगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आप ए के डिटर्मिनेंट निकालोगे। ठीक है, तो चलिए ए के डिटर्मिनेंट निकाला जाए। तो 101012004। तो सबसे पहले यहाँ भी आप वही चीज़, सेम चीज़ कीजिए। तो प्लस लिखा, माइनस लिखा, प्लस लिखा। ठीक है क्या? तो यहाँ पे +1 लिखने की कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये +1 ही होता है ना। तो यहाँ पे 1 इंटू 4
क्योंकि इसको इसको साइड करेंगे तो यही बच रहा है। तो 1 × 4 कीजिए, 0 × 2। ठीक है क्या? तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो 4 - 2 × 0 आपका क्या बना, 0, फिर -0, फिर इसको ढका तो 0 - 0 ही आ रहा है। देन इसको ढका तो फिर यहाँ पे भी +1, 0 - 0 ही आ रहा है। ओके, तो 1 × 4 - 0 - 0, इसका मतलब आपका फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 ना। यहाँ पे भी फाइनल आंसर आपका ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रहा है, 4। ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रहा है, 4। तो लेकिन 27 × ए के डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 27 × 4, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 to 10, 108। तो ध्यान से जब देखिएगा तो 108, ध्यान से जब देखिएगा तो यहाँ पे भी 108 एंड यहाँ पे भी 108, दोनों 108 मिला ना, दोनों 108 मिला। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आ गया समझ में क्या? तो ए भी आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो चलिए इसको बनाते हैं फिर हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो 3 × 0, 0 इंटू आपका हो गया 0 एंड -1 इंटू -5, तो कितना हो जाएगा, +5। ठीक है क्या? एक स्टेप हम लोग छोड़ के लिख रहे हैं, या एक स्टेप पूरा लिखता हूँ, ठीक है ना, इस स्टेप को पूरा लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 3 लिखिएगा इंटू 0 × 0, क्योंकि इसको ढक छोड़ा, फिर -5 इंटू -1, ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज। आया समझ में क्या? आ गया होगा समझ में। फिर माइनस, और यहाँ पे माइनस और ऑलरेडी यहाँ पे है, इस माइनस को लिखा, फिर अब का -1 साइन है। ठीक है, उसके बाद में इसको ढका, फिर 0 × 0 माइनस, फिर -1 इंटू आपका हो गया 3, प्लस -2 है, तो माइनस है तो आप ब्रैकेट में लिखना पसंद कीजिए, ठीक है ना, उससे कन्फ्यूज़न आपको थोड़ा भी नहीं होगा। ठीक, तो इसको हटाइए और इसको हटाइए, क्या बचा, 0 × -5, तो 0 × -5, फिर -0 × 3। ओके, तो यहाँ पे 3 × 0, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस ही रह जाएगा, 5 माइनस माइनस हो गया आपका +1, 0 +3 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 × 0 - 0। तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया, क्योंकि 0 - 0 0, 0 × 2 0, तो 3 × 0 - 5, तो 3 × -5 +3, ये तो आपका 0 ही हो गया, तो -15 +3 कितना हो गया, -12, जो कि आपका फाइनल आंसर है, -12। इस क्वेश्चन का जो आंसर है -12 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, -12। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, प्लस माइनस प्लस। ठीक है क्या? तो 3 लिखा, फिर 1 × 1, फिर माइनस, यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6, माइनस, फिर माइनस आपका 4 हो जाएगा, फिर इसको ढका, 1 × 1 1, फिर माइनस यह है एक प्लस है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4 +5, इसको हटाया और इसको हटाया, 1 × 3 कितना हो गया, 3 - 2, 2 × 1 2 ही तो बचेगा ना, 2 ही तो बचेगा, तो आपका 7 × 3, 3 × 7, -4 × 5 + 5 × 1,
तो 21 प्लस 20 प्लस 5 तो कितना हो गया 21, 21 प्लस 20 41 प्लस 5 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 46। आगे समझ में, अगर समझ में आप लोगों को वीडियो आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है, कि ताकि आपको आगे की अपडेट मिलता रहे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, इस केस में भी आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना है। ठीक है, तो सेम पैटर्न प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस करने से क्या हो रहा है ना, कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये जीरो है तो जीरो को छोड़ भी सकते हो। अगर यहाँ पे जीरो है तो इस जीरो के साथ आप नहीं भी कर सकते हो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जीरो है तो छोड़ दीजिए, इस -1 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना, तो -1 से स्टार्ट जब करेंगे, तो जब -1 से स्टार्ट करेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो क्या बच रहा है, -1 इंटू ज़ीरो, तो जीरो ही बचेगा। -2 इंटू -3, तो -2 इंटू -3 +6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +2 कीजिए। इस केस में आपको क्या क्या छोड़ना है, इस केस में आपको क्या क्या छोड़ना है, इस केस में आपको इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है। तो किसके साथ, -1 इंटू 3 -3 -2 इंटू 0 तो -0। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो -1 इंटू ये आपका हो गया -6, ये आपका 2 इंटू -3। ओके, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6 ना, तो 6 माइनस प्लस -6, यहाँ पे इसका आंसर हो गया फाइनल 0 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है 0 है। आ गया समझ में क्या, आ गया समझ में क्या, आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, यहाँ भी सेम कंसेप्ट, यहाँ भी सेम कंसेप्ट। तो क्या देंगे हम लोग, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 2 इंटू 0 0, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 ही रह गया, -1 एंड माइनस पहले से अवेलेबल था, तो यहाँ पे 0 माइनस हो जाएगा। आपका माइनस है, एक प्लस है ना, तो +3। फिर यहाँ पे प्लस ऑफ -2, इस केस में इसको छोड़ दीजिए और ऊपर को छोड़ दीजिए, क्या बना, 0 इंटू -5, 0 इंटू -5 तो 0 बना, एंड 3 इंटू 2 -3 इंटू 2, तो 2 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 3 आपका 3 हो गया, प्लस माइनस -2 0 -6। आ रहा होगा समझ में क्या, आ रहा होगा समझ में क्या, ठीक, आ रहा होगा समझ में क्या, तो समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे -10 कर दीजिए, +3 एंड -2 इंटू -6 ना, तो -10 + 3 + 12, तो यहाँ पे -10 + 15 आपका 5 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 5। आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, इसका जो आंसर है आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो। यहाँ भी सेम चीज़ कीजिएगा, प्लस माइनस प्लस और डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 प्लस माइनस प्लस। ओके, इस फॉर्मेट में तो बना लिया, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में दे रखा है तो डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में चेंज कर लिया। जैसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गया, आप वहां से अब डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो बड़ा आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स f determinant of 2 4 5 1 equals to determinant of 2x 4 and 6x। ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 2 इंटू 1 सोल्यूशन कर दीजिए, 2 इंटू 1 -5 इंटू 4 इक्वल्स टू 2x इंटू x -4 इंटू 6। ओके, तो 2 -20 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस कितना 24
तो -18 = 2 x² -24, तो -18 इस माइनस को इधर लाइए, +24 = 2x²। ओके, तो कितना आया आपका 6 = 2x²। देन x² की वैल्यू क्या आएगा 6/2, देन x² = 3, देन x = ±√3। तो x की वैल्यू क्या आया, x की वैल्यू क्या आया इस क्वेश्चन में, x की जो वैल्यू आया ±√3 आया, ±√3 आया, समझे क्या? ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेमी क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन नहीं है इस, हाँ सेम टाइप सेम पैटर्न टाइप ही क्वेश्चन था जो प्रीवियस क्वेश्चन है, उसी की तरह का क्वेश्चन है, तो सेम हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे 2 × 5 - 4 × 3 कर लिया, इक्वल्स टू x × 5 - 2x × 3, तो 10 - 12 = 5x - 6x ना, तो -2 = -x, तो x की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x की वैल्यू क्या आया 2, x की वैल्यू क्या आया 2, x की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में x की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। x × x कर लीजिए, -2 × 18 कर लीजिए, 6 × 6 कर लीजिए, -2 × 18 कर लीजिए। ठीक है क्या, x × x 18 × 2 बराबर 6 × 6 -18 × 2, तो यहाँ पे क्या हो गया x² - 36 = 36 - 36, तो x² - 36 = 0, देन 36 - 36 0 हो गया ना, x² = 36, x = ±√36, तो यहाँ पे x की वैल्यू ±6 आया, दो वैल्यू आया, कितना वैल्यू, दो वैल्यू। कितना स्टूडेंट गलती करते हैं x² = 36 है तो x की वैल्यू 6, जो कि गड़बड़ है, सही है ये भी, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 6 यहाँ पे आप मार लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में आप 6 लगा दीजिएगा, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। दो वैल्यू होता है, -6 भी होता है, +6 भी होता है, तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में आंसर हो जाएगा बी, ना कि 6 होगा ओनली -6 होगा, 0 तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, अगर ओनली 6 होता, अगर +-6 नहीं होता तो 6 मार सकते हो। ठीक ना, आ गया समझ में, आ गया समझ में क्या? चलिए, तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे हम लोग ब्रेक करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोगों को वीडियो अगर समझ में आ गई होगी तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलता रहे। ठीक है।